सुबह बिना किसी घोषणा के आ चुकी थी। शहर ने अपनी रोजमर्रा की धड़कन फिर से पकड़ ली थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक मोड़ पर चाय की केतलियां बंसरी की तरह चीख रही थी और अखबार गीली सड़कों पर बीते कल के झूठ बहा रहे थे। यक्ष ने पिछली रात अपनी गर्लफ्रेंड को घर से बाहर जाते देखा था। उसके बाद की स्मृतियां धुंधली थी, टूटी हुई, जैसे किसी और की जिंदगी के टुकड़े हों। बस एक बात साफ थी, उसने दरिया की पत्नी से वादा किया था कि वो उसके पुत्र का ध्यान रखेगा। उसने कमरे में झांका। 10 साल का वो लड़का चुपचाप बैठा था, भूखा, स्थिर, जैसे इंतजार करना भी भूल चुका हो। यक्ष को याद आया कि उसने उसके लिए कुछ बनाया ही नहीं था। घबराहट में उसने फोन उठाया, नाश्ता ऑर्डर किया और फिर उसी स्क्रीन पर खबरें चलाने लगा। अब उसे अपने ही कर्मों को समझने के लिए समाचारों का सहारा लेना पड़ता था। हेडलाइंस चीख रही थी, धरिया सिंह का गैंग खत्म हो चुका है, मिटा दिया गया था। 2 रातें, 2 बादशाह गिरे, पहले गणपत और अब धरिया के सभी लोग। अंडरवर्ल्ड से हिल नहीं रहा था, वो छिपने की जगह ढूंढ रहा था। एक खामोश डर पुलिस चौकियों से लेकर गली कूचों तक फैल चुका था, जैसे शहर में कोई भूत घूम रहा हो और उसे राजाओं का शिकार पसंद हो। सबसे बड़ा सवाल यही था कि धरिया को जिंदा क्यों छोड़ा गया। यक्ष ने अनायास ही अपने शरीर को छुआ। घाव अब भी था, गहरा, सजीव। शायद पिछली रात कोई गोली उसके भीतर उतरी थी, लेकिन डार्कवेल ने उसे मरने नहीं दिया, न थकने दिया, न रुकने दिया। अचानक एक याद कौंधी। वो तेजी से अपनी कार की ओर भागा। कार बाहर ही खड़ी थी। इस अपार्टमेंट में उसके हिस्से कोई पार्किंग नहीं थी। उसने डिक्की खोली और ठिठक गया। अंदर हथियारों का जखीरा था। यादें लौटने लगी, धुंधली मगर तीखी। कैसे उसने सिर्फ नसों पर सटीक दबाव डालकर गणपत के आदमियों को बेहोश किया था। कैसे धरिया के लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद उसने उनके हथियार छीन लिए थे। अब उसे समझ आने लगा था, जब डार्कवेल के नियंत्रण में वो असैसिन प्राइम बनता है तो क्या करता है। यादें अब पूरी नहीं मगर पर्याप्त थी। शायद वो धीरे धीरे उसी अंधेरे में ढल रहा था जिसमें डार्कवेल उसे बदलना चाहता था। और सच्चाई ये थी कि असैसिन प्राइम को इन हथियारों की जरूरत ही नहीं थी। वो नसों के एक स्पर्श से हत्या कर सकता था, ऐसे तरीके जिनके बारे में शायद ही किसी और को पता हो। असैसिन प्राइम जैसा कोई और था ही नहीं।